अभी आज ही एक न्यूज़ आई है कि आफ्टर मेहता साहब एंड अंजलि मेहता एंड एवरीथिंग, जेठालाल एंड मुनमुन दत्ता इज ऑल्सो लीविंग द शो. ऑल्सो जो अय्यर प्ले करते हैं सर तानुल अंकल, वो भी आई थिंक ही इज ऑल्सो लीविंग द शो. ऐसा क्या रीज़न है जो बहुत सारे एक्टर्स जो बहुत वेल स्टैब्लिश्ड, जिनके कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे, वो सभी छोड़ कर जा रहे हैं ये शो? आप कितने ही टाइम के लिए एक चीज रोज कर सकते हो ना. सबको, एवरीबडी हैज अ लाइफ एंड एवरीबडी नीड्स टू डिसाइड कि उनके लिए उनकी जिंदगी में क्या करना जरूरी है. आई अंडरस्टैंड दैट द शो हैज बिकम really big and it's a big part of the audience's life also and a big part of the people who work for it, उनकी जिंदगी भी. पर at the end of the day वो फिर भी एक काम ही है. आई थिंक सबको अपनी जिंदगी में डिसाइड करने का पूरा अधिकार है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं. आई डोंट फील लाइक किसी को भी जस्टिफाई करने की ज़रूरत है कि वो क्यों कुछ चीज़, मतलब whether they want to work for it or not. एक्चुअली इस शो के अराउंड ना बहुत सारे लोगों ने सामने आके बात की. जैसे बावरी जी थी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला है कि बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं होता था. पे गैप को लेकर के भी बात की गई है कि पेमेंट वगैरह टाइम पे नहीं मिलती थी. जेनिफर जी जो कि मिसेस सोडी प्ले करती थी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ एलिगेशंस लगाए थे, बोले थे ना. सो आपका कोई ऐसा मतलब ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि डार्क सीक्रेट ऑफ दिस कॉमेडी शो, या फिर ऐसा लगे कि हाँ ये थोड़ा था जो स्क्रीन पे तो अच्छा दिखता है बट इसके पीछे का ये एक सीक्रेट है जो सही नहीं है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है? ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो सिर्फ अच्छी है? होती है कोई? आप बता सकते हो? हर सिक्के के दो पहलू तो होते हैं. तो यिंग यांग की तरह अगर सब कुछ वाइट है तो उसमें एक ब्लैक डॉट होगा, या फिर एक सब कुछ ब्लैक है तो उसमें एक वाइट डॉट होगा. तो ठीक है, मतलब एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू द बेस्ट दे कैन या इन लाइफ एंड एवरीबडी वांट्स द बेस्ट फॉर देमसेल्व्स. I don't know really what to say about this. I chose what I chose when I thought the time was right, and I've just moved on in life. So this was your TMKOC was your first project technically. एक तो छोड़ दिया था आपने गुजरात project, yeah. Big project. उसके पहले आपने कुछ ads, done lots of ad films, yeah. Ad films वगैरह किए थे. Okay. और सोडी साहब बीच में एक बारी जो प्ले करते थे, गुरशरण सिंह, उनका भी काफ़ी he went missing, और फिर उसके बाद he's not having food and everything. आप हैं उनके साथ टच में या उनसे बात हुई कभी? Sadly नहीं. और किसी भी कैरेक्टर के साथ टच में? हाँ, there are a few. I am very much in touch with दिलखुश दीदी जो रोशन भाभी प्ले करती थी, प्ले कर रही थे. I am in touch with भव्या. I am in touch with कुश. I am in touch with अंबिका दीदी जो कोमल प्ले करती हैं. ऑन एंड ऑफ तो बात होती रहती है. हाँ. ओके. और आप ये शो छोड़ने का रीज़न आपका अपना था कि लाइक नाउ यू हैव डिसाइडेड जस्ट बिकॉज यू? I left the show because, like I said, I was doing so many things. School, classes, फिर स्कूल के बाद कॉलेज, 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद डिग्री कॉलेज, ऑल वाइल दिन में 12-12 घंटे काम कर रहे हो आप फॉर एटलीस्ट 10 to maybe sometimes 20 days in a month. तो बहुत सारा मज़ा आ रहा था फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, अंटिल वो एक अर्ली बर्नआउट के साइंस महसूस होने लगे. तो तब ऐसे लगा कि अब बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं ज़िंदगी में जो मुझे एक्सप्लोर करनी है, जिस पे फोकस करना है, थिंग्स आई वांट टू गेट बेटर एट. और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू गेट आउट ऑफ सम प्लेस वहाँ पहुँचने के लिए वेयर यू आर मेंट टू बी. तो I felt like it was very, very important for my own personal growth to get out of here, to get out of this space, to make something else, something better out of my life. And 7 years is a long, long time to devote to one thing. मुझे मेरे एजुकेशन पे primarily focus करना था. I was doing my bachelor's in films, television and new media productions at the time. I was in my second year, I think. तो then I started going to college every day, which was great. I made so many, मतलब मैं
कितने सारे दोस्त ही नहीं बना पाई स्कूल कॉलेज वगैरह, स्कूल तो ऑफ कोर्स, बट इन माय जूनियर कॉलेज और माय डिग्री कॉलेज, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम ही नहीं होता था टू एक्चुअली गो इंटरैक्ट और एक लॉन्गर ड्यूरेशन पे किसी के साथ आप थोड़ा कुछ जेल कर सको. So it was very important. It had become very important that time for me to realize that I want to focus more on my personal life and growth than just continue to do the same thing every day. And one day you just decided कि नहीं अब नहीं होगा and just I Yeah. I also went through a lot of different things while I was in the show. I had a huge medical episode in my maybe fourth or fifth year in the show, where I was very, 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 very sick for about like a year and a half, 2 years. So I was also recovering. मेरा वो recovery के बाद जिंदगी की तरफ नजरिया पूरा change हो गया था, perspective change हो गया था. The things that I wanted before were not the things that I wanted at the moment तभी in my life anymore. So just felt like the right decision, and it has 100% been the right decision. I've never looked back and said maybe I shouldn't have done that. no regrets. Absolutely none. Okay, cool. So आप regional industry देखते हो, पसंद करते हो, regional films, Yeah. songs or maybe Yeah, anything. yeah. Which industry? I really like Malayalam films. Yeah, Malayalam. I haven't seen many Gujarati films lately, but there was a time when I used to watch a few, and there were some nice ones that I had seen. I like Marathi films also. Yeah, I really like regional cinema. Of course, we have like so many like people like Satyajit Ray and all, jo hamesha se. Bengali cinema. Yeah. Okay, cool. Okay. Now move on to your next show. Like Nidhi 2.0. When you came back, आप आए वहाँ से 2 साल का ब्रेक आपने आई गेस. Oh नहीं बहुत लंबा, almost 5-6 साल. 5-6 साल तक you were not in Bombay? I was on Bombay. Yeah. Oh, then कहाँ पर आपने travel Like I mentioned before, I started traveling properly after 2019. 2019 actually was my first solo trip. Just immediately 15-20 days after I quit the show. And I realized, yeah, this is what I want to do in life for some time. And then I just never stopped. COVID जब थोड़े restrictions खुलने लगे थे, तो I picked up my car, I asked my best friend to join me, and with our dog we took a road trip across India, starting from Bombay, and we went all the way till Ladakh, and we took some 6-7 months to do that trip. So dream. So we were just living out in the wild, just camping everywhere on beaches and forests, and we did that. Then sadly at the end of this trip we lost our dog, Jugni, our little firefly. So we cut that trip short, and then we came back home for a little while. पर फिर एक बार आप बॉम्बे से बहुत दूर चले जाते हो ना, तो फिर बॉम्बे की ज़िंदगी में आपको मज़ा नहीं आता है anymore. So then I just kept traveling. Then I traveled around India for a few more years. By car only? Not always by car. But taking the car out का main reason ये था कि जुगनी के लिए easy हो जाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको प्री प्लान करनी पड़ती हैं. ट्रेन रिजर्वेशंस, फ्लाइट्स पे अलाउड नहीं है, ये वो. ऑल्सो इकोनॉमिकली इट मेड मोर सेंस कि हम गाड़ी में रहें, क्योंकि आर कार वुड ऑल्सो डबल एज अ हाउस. तो हम लोग कई सारे जगहों पे गाड़ी में ही रहते थे, क्योंकि कोविड का टाइम था. ऑब्वियसली चीज़ें खुली नहीं थी, होटल्स खुले नहीं थे, गेस्ट हाउसेस खुले नहीं थे. तो वी वुड जस्ट, एंड दैट इज़ actually not even what we wanted. We wanted to go out and camp in the wild, out in the open, जहाँ कोई नहीं आता था वहाँ पे हम होते थे. Just alone in the nature, very tranquil, very serene.